हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल KS कोचिंग सेंटर के। चलो, आज 10th क्लास का फिर से एक नए सवाल के साथ। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को समझिए, इसके बाद में अपन इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुने। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्न समीकरण को के युग्म दिया हुआ है। मतलब जो कल अपन ने एक जो वीडियो बनाया था उसमें लिखा था समीकरण युग्म जो दिए रहेंगे उसको अपन को किस विधि से बताया था। कल जो नेक्स्ट वीडियो जो बनाया था अपन ने उसमें बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, इसको हल करना है। अब एक और जो विधि होती है वो होती है आपकी कौन सी विधि, बलोपन विधि। ठीक है, होती वैसे देखो वो भी सिंपल ही थी, ये भी सिंपल ही है, थोड़ा समझने की जरूरत है अपन को। ठीक है, तो अपने पास कुछ समीकरण युग्म दिए हुए हैं। एक समीकरण का रोल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, और कुछ इस तरीके से अपने पास समीकरण युग्म आए हुए हैं। अब इनको ध्यान से देखना है कि देखो कल जो वीडियो में सुना था वो अपना किसका था, प्रतिस्थापन विधि का। मैं आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कल जो वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें अपन ने किस विधि के बारे में चर्चा की गई थी, प्रतिस्थापन विधि के। और आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो किस विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बलोपन विधि के बारे में। बात ध्यान से समझना। अब थोड़ा इसमें अपन को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले समीकरणों को लिख दीजिए। और कल एक बात मैंने आपको जो बताई थी कि कुछ समीकरण युग्म अलग तरीके दिए जाते हैं, तो मैंने कल आपको सॉल्व करना भी बताया था। उनको रेखिक समीकरण में क्या करना लेता है, अपन को बदलना होता है। तो इस तरीके के देखो कल जो समीकरण भी कल मैंने बताई थी, आज फिर से है बलोपन विधि में। मतलब रेखिक समीकरण कोई भी आया है या ना आए तो उसको अपन को पहले बनाना पड़ेगा, जब जाके अपन चाहे बलोपन विधि हो चाहे प्रतिस्थापन विधि हो। ठीक है, चलो सबसे पहले अपने पास देखो यानी सिंपल समीकरण कौन सी दी हुई है, देखो पहली दी हुई है, देखो x + y बराबर में कितना दी हुआ है, 5। ये अपने पास एक समीकरण दी हुई है, समीकरण नंबर 5 दी हुई है। दूसरी देखो ध्यान से क्या लिखी हुई है, 2x - 3y और बराबर में कितना लिखा हुआ है, 4। तो ये हुई अपने पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये अपने पास पूर्ण रूप से पहले सी मतलब क्या थी कि रेखिक समीकरण बनी हुई थी। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने जो लिखा हुआ है इनको रेखिक समीकरण को बनाना पड़ेगा। और ऐसी जो बनाने वाली समीकरण थी मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दी कैसे बनाना होता है। बस अपन को सीखना क्या है कि बलोपन विधि में करना क्या होता है। ठीक है, कल अपन ने जो वीडियो देखा था उसमें क्या बताया गया था, प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया था मैंने। और अब जो अपन वीडियो जो दिखा रहे हैं उसमें आपको सिर्फ किसके बारे में दिखाएंगे, बलोपन विधि के बारे में। बस रेखिक समीकरण कोई सी भी आ जाए, आपको जब प्रतिस्थापन विधि है बलोपन के बारे में पूछा जाए। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखते हैं बलोपन विधि में क्या होता है। ध्यान से सुने। फर्स्ट बात जो है कि बलोपन विधि में आप क्या करें, या तो x के जो मान है वो बराबर बनाएं, या तो y के हैं उनको बराबर बनाएं। बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा सुने ध्यान से कह रहा हूं, जो x वाले जो नंबर है ना उनको आपको क्या करना है, बराबर बनाना है। और कैसे बनाएंगे ये भी अभी समझा देता हूं। या तो आप क्या करें, y वालों को बराबर बनाएं, दोनों में किसी एक को बराबर बना लें आप, तो आपका बलोपन विधि का कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान रखना जो यानी पेपर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे बलोपन का जाए चाहे प्रतिस्थापन का जाए, कोई क्वेश्चन आपका देखो 4 नंबर में ही पूछा जा सकता है और 2 नंबर में ही पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले अपन बलोपन विधि में क्या सुनना है, ध्यान से सुने। उसमें चाहे x का मान बराबर बने, मतलब x का जो नंबर आएगा, ठीक है, चाहे y का हो, इन दोनों के चाहे आपको क्या करना है, मानों को क्या करना है, बराबर बना लेना है। जब जाके अपना आगे बढ़ेगा जो क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देखिए। अपन क्या करते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन समझाते हैं अपन x का मान बराबर लेते हैं, क्योंकि x का ही मान क्या जाता है, स्टार्टिंग में आता है इसलिए। ठीक है, चलो ध्यान से। अपन y का भी बनाना चाहें तो भी अपना आंसर सही आएगा। ध्यान रखना, ऐसा कभी दिमाग मत लाना कि ऐसा होता भी है होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कभी भी। चलो अपन क्या करते हैं, अब बराबर लाने के लाना ध्यान से देखना करना क्या है। ऐसा जी क्या है, 2x और जी कितना है अपने पास, 1x है। तो कहने वाला इनको बराबर कैसे किया जाएगा, जो 2 है तो जा इसका अपन गुणा क्या करें, इसमें करें तभी तो बराबर बनेगा, और जो 1 है इसका इसमें करें तभी लेवल बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब कहने मतलब ये है कि ये 2 का मैंने जो था इसको बराबर लाने के लिए इसमें 2 का कर दिया, इसके आगे कुछ नहीं था, एक मतलब 1 था तो 1 का गुणा करना पड़ेगा। कोई भी नंबर आ जाए उनको अदला बदली करके उसका क्या कर देना है, गुणा कर देना है। और जो चीज आप इसमें लिखें तो और ज्यादा बेस्ट है, मैंने लिखना जरूरी है 10th क्लास के बच्चों के लिए। तो चलो लिखे यहां से, समीकरण देखो कितना, 1 में
एक में 2 का और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ये करना अपना को ध्यान रखना, गुणा करने पर यानी मतलब ये मैंने क्या किया तो समीकरण 1 में 2 का, देखो ध्यान से, और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर बात यही हो रही है अपनी। तो बस आप गुणा कर दो सबसे पहले। तो देखो 2 का समीकरण 1 में देखो 2 का x में किया 2x बन गया, प्लस है प्लस 2 का y में किया 2y बन गए, बराबर 2 का 5 में किया तो 5 है 10 बन गए। माइनस प्लस का विषय ध्यान रखना, 1 का अगर इसमें करूंगा मैं ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा, ये तो अपने इतना तो सीख ही जाते हैं। बराबर में कितना आ गया 4 आ गया। जो हो गया अपना ध्यान रखना, समीकरण को ध्यान रखना अपन क्या बात हुई थी कि x का या y का क्या बन जाए, मान बराबर बन जाए। तो कहने मतलब ये आपके सामने देखोगे ये 2x बन गया और नीचे वाले में भी कितना बन गया 2x बन गया बात। अब अपन को आगे वाली प्रोसेस समझना है, ठीक है। अब ध्यान रखना 2 तो बन गया, अब इसका देखो बैलेंस कैसे बनाएंगे। अब ध्यान रखना एक लाइन इस तरीके से खींचो, अब इनको अपन को माइनस कर लेना है वैसे तभी तो आगे बढ़ेगा। अब 2 तो बन गई, जिस समीकरण यही बनी थी समीकरण 2 को अपन गुणा करके नहीं बना लेंगे। अब इसमें से इसको अपन को घटा देना है, कैसे ध्यान से देखो, नीचे वाले लाइन में देखो प्लस का है तो वो माइनस का हो गया, माइनस का तो प्लस का हो गया, और प्लस का है तो वो माइनस का हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से, ध्यान से एक बार देखें। इसमें से इसको घटाने के लिए अपन ने बराबर लेवल बना लिया, इसलिए तो अपने पास एक मान बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब देखो जो माइनस प्लस का करल हुआ दोनों कट गए, समान बनाने का मतलब ये कि अपन इनको बराबर इसलिए बना रहे थे कि एक का मान निकल जाए, एक अपन बाद में निकाल लेंगे। अब ये भी देखो प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, तो अपन कहने वाला होता है प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है। तो 2 और 3 कितना बन गया अपना 5y बन गया, ठीक है। और प्लस कई बड़ा है तो प्लस के आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। बराबर है बराबर। अब देखो ये प्लस का 10 है और ये माइनस के 4 करोल हो गया इसमें, ठीक है। तो माइनस प्लस का होता है माइनस होता है, तो 10 में से अगर मैं 4 कम करूंगा तो मेरा कितना बचेगा 6 बचेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि माइनस के नंबर बड़ा है या प्लस का, तो जब प्लस का बड़ा है तो प्लस के कितने आ गए 6 आ गए। अब ये 5 को इसके बटे में पहुंचा दो नीचे, तो y बराबर अपना बन गया 6 और नीचे कितना पहुंच गया 5। तो कहने मतलब ये अपने पास y का मान कितना बन गया अपने पास देखें तो 6 बटे में 5 बन गए। अब अपने पास 2 मान निकालना चाहिए, अभी तो 1 निकला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने पास निकल गया y का मान 6 बटे 5 होता है। अब जो y का निकले जहाँ पे मान, आप चाहे समीकरण 1 में रखे तो भी आंसर सही आएगा। मैं आपको दोनों में रख के बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में चाहे उसको 2 में रखे तो भी आंसर अपना सही आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं 1 में रखते हैं, समझ गए। चलो देखो अपन लिख देते हैं y का मान किस में रखें, समीकरण किस में रखना है आपको, अपन सबसे पहले किस में सीख रहे हैं 1 में रख के, 1 में रखने पर। समझ में आ गई बात, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। क्या करना है अपन y का मान समीकरण 1 में रखना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 को उठाओ, कौन सी थी यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 थी अपने पास x प्लस y बराबर थी अपने पास 5 थी, ठीक है। बात समझ में आई अच्छे से। अब अपन को क्या करना है, उसका कहने वाला चाहिए कि y के स्थान पे 6 बटे 5 रख दो। तो मैं x के स्थान पे कुछ नहीं रखूंगा, उसने कहा नहीं है सब अपने पास ना, अपन ने लिखा y के स्थान पे रख दिया मैंने 6 बटे 5 और ये अपना बन गया कितना 5 बराबर में। अब जब प्लस के बराबर उधर जाएंगे तो दोनों माइनस के होंगे, तो देखो 5 तो वो पहले से ही है, यही ध्यान रखना है अच्छे से। इसको हमेशा बाद में लिखा करो कितना, जो 6 बटे 5 लिखना है, ठीक है। अब जो फ्रैक्शन वाला रोल हो गया अपन इसको चेंज करेंगे। तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाना है, तो 1 और 5 का अपन एलसीएम लेंगे कितना आ गया 5 आ गया। और कल भी अपन ये चीज पढ़ी थी, एलसीएम लेके अगर अलग अलग नंबर होते हैं तो वही देखो इसका इससे गुणा कर दो, इसका इससे कर दो, ठीक है। 5 का 5 से किया कितने हो गए 25 हो गए, अपन जानते ही हैं। माइनस है माइनस 1 का 6 से किया कितने हो गए 6 हो गए। बस x बराबर कितना आ गया 25 में 6 का बताओ, 25 में 6 जाते हैं तो अपना बच जाना चाहिए 19, 15 6 9 1 बच गया 19 बटे कितना बन गया अपना 5। तो कहने मतलब ये x का बन गया आपका 19 बटे 5 और y का बन गया कितना 6 बटे 5, जब अपने आंसर हो गए, ठीक है। अब एक और चीज अपन को वो कंफर्म कर लेना है, इसमें और रख के देख लेना है, कभी का दोनों रख के देखो, जो 2 का रोल बताया था इधर, मतलब करना एक में ही है, ध्यान रखना पेपर में 1 में भी रखना है, चाहे 1 में रख लेना चाहे 2 में, मैं दोनों में रख के इसलिए बता रहा हूं, आप दोनों को हो सकता है जवाली कठिन लगे सरल लगे इसलिए, ठीक है। 2 कौन सी है 2x माइनस में कितने लिख रहे हैं 3y बराबर में कितना लगा हुआ है 4। बात क्या है कि अपने पास y का मान 6 बटे 5 रखना है, रखना है नहीं रखना, चलो रखो।
2x तो ऐसा कैसा माइनस 3 भी ऐसा कैसा, y की जगह मैंने कितना रखना है 6 बटे में कितना रखना तुम्हें 5 बराबर में कितना आएगा मेरा 4 है कि नहीं है। यहाँ से देखिए 2x माइनस 3 का 6 में गुणा किया कितना आ गया 18 बटे में कितना दिया हुआ है 5 बराबर में कितना आ गया अपना 4। अब ये उधर जाएंगे तो प्लस को जाएंगे, उसमें प्लस के तो माइनस को गए, तो 2x बराबर कितना आ गया माइनस किधर गए किसको गए प्लस के, पहले से हमेशा इसको लेकर हो जाता है प्लस के कितने हुए 18 बटे में 5। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक लगाना पड़ेगा आपको, लगाना ही पड़ेगा आपको। 2x बराबर 1 और 5 का आप एलसीएम लोगे कितना आ गया 5 आ गया। वही कैंची उड़ा दी कंडीशन वही बन गई, यहां पर लिखी वही बन गई। 5 का 4 में 5 तो कितना हो गया 20 प्लस 1 का 18 किया 18 आ गए, दोनों को जोड़ लो। यहां पे देखो 2x बराबर में बनाया था, थोड़ा इधर अच्छे से देखिए थोड़ा, तो 20 और 18 मेरा बन गया 38 और बटे में कितना पहुंच गया अपना 5। अब यहां से थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा एक चीज है थोड़ा, अब इसके नीचे आप कुछ नहीं है 1 लगा सबसे पहले तो ठीक है। अब ध्यान से देखो थोड़ा मैं आगे कर रहा हूं। अब x बराबर कैसे बनेगा, पहले अपने पास देखो 38 बटे कितना आएगा 5 आएगा। अब 2 बटे 1 बन गया, अपन ने बना लिए था आगे। अगर इसको मैं अगर इधर पहुंचाता हूं थोड़ा मैं, तो ध्यान रखना एक ऊपर पहुंचेगा तो नीचे आगे मतलब ऊपर नीचे अपोजिट होगा, ध्यान रखना ठीक है। अब देखो उसको कुछ नहीं है 2 से काट, इस काट 2 कम 2 2 कम 2 2 नाम है 18, तो कहने मतलब जी अपना बन गया 19 से कम 19 और 5 से कम 5। तो x बराबर 19 बटे 5 जहां भी बना मेरा, और x बराबर 19 बटे 5 जहां भी बना। यानी आपको दोनों समीकरणों में रख के x का मान निकाल दिया। देखो आपके सामने देखो ये दिख रहा है पूरी तरीके से। आप पेपर में दोनों में से किसी एक में रख के आपका x का मान निकाल सकते हो और y का मान आपका तो जहां निकलेगा ठीक है। तो वीडियो में थोड़ा अच्छा लगा हो, साफ दिख रहा होगा, वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना तो अपन को साफ सुथरा लिख ही रहे हम ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।